सबको हाथ जोड़ के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी राम राम आप लोगों को। आज हम लोग एक मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा मकसद है कि 25 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन, और उस इलेक्शन के अंदर 10 की 10 लोकसभाओं में आपके उम्मीदवारों को उतारा गया है। ये लोकसभा क्षेत्र हिसार का लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी माताजी, आपकी काकी, आपकी ताई नैना सिंह चौटाला को उतारा है। मेरा चुनाव चिन्ह शायद आप लोगों को मैं कहूंगी, मातृशक्ति को तो शायद जैसे हम माला का नाम जपते हैं वैसे रटा पड़ा है, चाबी चाबी चाबी। तो इस चाबी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज नामांकन भरने का दिन है और ये बहुत शुभ अवसर है कि जिसके ऊपर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज अनेक पार्टियां अपने पार्टियों का प्रचार कर रही हैं। अभी मैं नारी शक्ति की बात से शुरुआत करूंगी कि आज देश के अंदर मैं अखबारों में पढ़ रही हूं कि माताओं के लिए, हमारे चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे कांग्रेसी हो, उन्होंने एक राग अलाप रखा है कि मंगलसूत्र। आज मैं कहती हूं कि राजनीति इस दर्जे तक गिर गई है कि माँ बहनों के मंगलसूत्र की बातें जो है वो भाषणों में की जा रही हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को मंगलसूत्र की कीमत का क्या पता है? क्या पता मंगल के सूत्र की कीमत को हमारे देश के प्रधानमंत्री को? क्या पता है मंगलसूत्र की कीमत को राहुल गांधी को? इन्होंने घर नहीं बसाए। मंगलसूत्र की कीमत का पूछो जो देश की सेवा करें उन सैनिकों से, उनकी पत्नियों से पूछो कि मंगलसूत्र क्या होता है। उन मेरी माताओं से पूछो जिनके पति देश की सीमाओं पे शहीद हुए हैं। उस मंगलसूत्र की कीमत उन वीरांगनाओं से पूछो, उन विधवाओं से पूछो कि मंगलसूत्र क्या होता है। मैं मंगलसूत्र के लिए एक लाइन ही कहूंगी कि ये कतरा ही सही मेरा अलग वजूद तो है, ये कतरा ही सही मेरा वजूद तो है। आप इस मंगलसूत्र को, मैं हाथ जोड़ के नेताओं से निवेदन करूंगी कि आप इस मंगलसूत्र को इतना सस्ता मत बनाओ। आप इसके ऊपर इस मंगलसूत्र की राजनीति मत करो, क्योंकि जिस दिन मातृशक्ति जागृत होगी, आप ये देखो कि अगर हम दुर्गा की पूजा करते तो वो भी एक माँ है। अगर हम शिक्षा की बात करूं मैं, आज नारी जो है वो बहुत सशक्त है और नारी अपने आप में एक समुंदर है। इसकी गहराई मत नापो नारी की शक्ति की। जिस दिन अगर इस नारी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो ये नारी इकट्ठी होकर ये भाजपा को और कांग्रेस को बता देगी अच्छी तरह कि मंगलसूत्र क्या होता है, इसकी कीमत क्या होती है। जो नारी दिन रात मंगलसूत्र पहन के जो सीमा पे लोग खड़े हैं अपने पतियों के लिए, सुबह शाम मंदिरों में जाके इसी मंगलसूत्र को हाथ पे पकड़ के मन्नत मांगती है, उस देश के प्रधानमंत्री को क्या पता। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो मैं सावित्री बाई फुले जी को नमन करती हूं कि उन्होंने देश में शिक्षा की अलख जगाई। अगर मैं मेरी हरियाणा की बेटी कल्पना चावला की बात करूं, तो आप देखो कि उस बेटे ने हरियाणा का नाम चांद पे जाके रोशन किया है, वो भी एक नारी है। अगर मैं बात राजनीति की करूं, तो आज देश के सर्वोच्च पद पर अगर कोई बैठी है तो हमारी राष्ट्रपति, हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी है, वो भी एक महिला है। अगर मैं सबसे पहले हरियाणा की बेटी की राजनीति में, संसद में जाने की बात करूं, तो हमारी सबसे पहली हरियाणा की बेटी जो है वो चरखी दादरी से चंद्रावती जी थी। आप सोचो कि उस समय में इतने पुरुषों के बीच में से एक महिला निकलकर चंद्रावती जी राजनीति में आई और वो संसद में जाने का काम किया। अगर मैं अध्यात्म की तरफ एक महिला की बात करूं, तो मुझे ब्रह्म कुमारी की दादी जानकी का नाम याद आता है कि पूरे प्रदेश में 146 देशों के अंदर दादी जानकी ने अध्यात्म की अलग जगाई थी, वो भी एक महिला थी। उनको विश्व की सबसे तेज दिमाग वाली महिला का जो है वो खिताब मिला था। और भी अनेकों महिलाएं हैं। मैं हमारे राजनीति की 2 महिलाओं का नाम लूंगी कि मैं सुषमा स्वराज जी को याद करती हूँ, वो भी एक हरियाणा की बेटी है। और मेरी कितनी माताएं जो हैं
पर जब हम पूरा मैप उठाकर देखते हैं तो मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि इतने लंबे इतिहास के अंदर आज तक हिसार लोकसभा क्षेत्र से कोई भी महिला जो है वो लोकसभा में नहीं पहुंची। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटा और बेटी जो है वो बराबर है, पर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये एक फर्क है कि हम पुरुष को महत्व दे रहे और महिला को जो है वो संसद में आज तक नहीं भेजने का काम कर रहे। तो मैं मेरे जितने भी पुरुष भाई बंधु आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि इतने 67 साल के इतिहास में अगर पहली बार जननायक जनता पार्टी ने किसी महिला को टिकट दिया है तो उसको संसद में भेजने का काम आप लोगों के कंधों पे है। ये अलग जगा दो कि अब की बार संसद में अगर कोई जाएगी तो जननायक जनता पार्टी की महिला सांसद बनकर नैना सिंह चौटाला जाएगी। ये घर घर जाकर, हर दहलीज पे जाकर पार्टी की अलग जगाने का काम करो, पार्टी का जागरूक और पार्टी में एक जोश लाने का काम करो। हमें वो राम सेतु बनाना है जो रामचंद्र जी ने रामायण में अपने वनवास यात्रा के दौरान जो उनके नल और नील थे, उन्होंने एक एक पत्थर फेंककर वो राम सेतु बनाया था। राम सेतु से मेरा मतलब है कि हमें एक एक कार्यकर्ता को हमें जोड़ना है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो घरों में बैठे हैं। आज ये मौका ऐसा है, या तो ब्याह शादी होती है जब हम रूठे हुए को मनाने का काम करते हैं, या इलेक्शनों में, तो मैं एक एक आए हुए मेरे भाई बंधु से गुजारिश करूंगी, मेरी माता शक्ति से गुजारिश करूंगी कि आप घर घर जाओ, हर दहलीज पे चाबी लेके जाओ, हर कुंडा खड़खड़ाने का काम करो और हर उस कार्यकर्ता को घर से बाहर निकालने का काम करो और राम सेतु बनाने का काम करो। क्योंकि ये हमारे लिए संघर्ष का समय है। संघर्ष जितना मुश्किल होता है, कार्यकर्ता उतनी मेहनत कर करके जोश और जुनून से परिपूर्ण होते हैं। 2019 का इलेक्शन याद करो कि अजय सिंह जी जो थे वो जेल में थे। हमें वो समय भी याद है कि हमने कितना मुश्किल वक्त देखा था 2019 का, पर उस इलेक्शन में मेरे बड़े बुजुर्गों ने अजय सिंह चौटाला जी बनने का काम किया, मेरे नौजवान बच्चों ने दुष्यंत चौटाला बनने का काम किया, दिग्विजय चौटाला बनने का काम किया, और जो मेरी माता शक्ति थी उस हर महिला के अंदर मैं नैना चौटाला देखती थी। वो घर घर गई, अपने आप को नैना चौटाला मानकर उसने हर घर में दस्तक दी और एक पार्टी में अलग जगह दी कि अब की बार जननायक जनता पार्टी का राज लाना ही लाना है। तो मैं बार बार आपसे, बहुत लंबा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि हम अजय सिंह जी को सुनने आए हैं, मैं अंत में यही कहूंगी कि आप घर घर जाकर इस चाबी को हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम करो, ताकि ये चाबी जिस दिन 25-23 मई तक हर दरवाजे तक अगर ये पहुंच गई तो आपको संसद जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे हरज्ञान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कितना काफिला लेके आए हो आज आप? पहले तो मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी हमारे सम्मानित साथी, पूरा हरियाणा प्रदेश, आपके माध्यम से उनको नमस्कार करना चाहूँगा। आज का दिन आखिरी दिन है नामांकन पत्र का, और नैना चौटाला जी 2 बजे के बाद नामांकन पत्र भरेंगी वहाँ पर जी। और आप जिस तरह का जूम देख रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं ना, कम से कम 20,000 के करीब आदमी वहाँ जुड़ने का काम करेंगे और सभी साथी रोड शो करके वहाँ पहुँचने का काम करेंगे और नामांकन पत्र भराएंगे। और अभी से इस नामांकन पत्र के बाद एक पूरे हिसार के अंदर एक आवाज़ ही फैल जाएगी और लोगों के दिमाग में अब की बार किसी महिला को एमपी बनाने का मन बना रखा है। और हमारी जो महिला नैना चौटाला जी नेत्री हैं वो चुनाव के मैदान के अंदर हैं। सब ने मन बना रखा है कि 25 तारीख को चाबी के निशान के ऊपर वोट डाल करके नैना चौटाला जी को एमपी बनाने का काम करेंगे। हरज्ञान जी, नैना चौटाला ने माफ़ी मांग ली, उसके बाद कितना फर्क आप मान रहे हैं कि किसानों में कितना नरमाई आई है? उसके बाद कुछ लग रहा है आपको? देखो ऐसा है, अगर किसी को गलतफहमी हो, हमारे जितने भी ये तथाकथित जो किसान बने बैठे हैं वो सारी कांग्रेसी, उनका एक षड्यंत्र है ये मिला के। उसके बावजूद भी अगर हमसे कोई थोड़ी मोटी गलती भी हुई होगी ना तो सबसे माफ़ी मांगने का काम कर रहे हैं और सब साथी साथ आने के लिए तैयार हैं और सब साथी तैयार होंगे। और 25 तारीख को आपको रिजल्ट दिखा देगा कि भाई सब साथी जितने भी किसान हैं, अगर किसी के मन में कोई शंका है ना उसको हम दूर करने का काम करेंगे, हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन एक बात आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, हम भी किसान हैं
और किसान आंदोलन में हमारा भी उतना योगदान है और हम सभी ने चंदा भी दिया है और धरने प्रदर्शन के ऊपर भी गए हैं। ये तो एक रोशन के दिमाग के अंदर ही कांग्रेस ने बिठा रखा है कि बीजेपी की सरकार इन्होंने क्यों बनाई। तो अगर क्या विश्वास दिला रहे हैं आप, कितने वोटों से जिता दोगे भवानीखेड़ा से? हमें पूरा विश्वास है 1.5 लाख से ऊपर नैना जी जीतने जा रही है। नमस्कार जी। जैसे आप किसान के बारे में कह रहे हो, हरियाणा में किसान नेता चुडुन्नी है जी, राकेश टिकैत है। अगर उस यूनियन ने हमारे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के खिलाफ कुछ बोला है? ये कुछ शरारती तत्व हैं जो कांग्रेस के पिट्ठू हैं और कुछ हमारे साथी ही नेल्लो के थे, वे किसान बनकर आ रहे हैं, नकली किसान। असली किसान तो हमें जो दुष्यंत ने किसान का ट्रैक्टर लेकर संसद में गया था। हमारे पास दुष्यंत के नाम पर माता श्रीमती नैना चौटाला के लिए हम वोट मांगेंगे और लोगों का जन समर्थन हमारे साथ है। और आने वाले 10 तारीख से देखना, हिसार लोकसभा क्षेत्र से एक तरफा हो जाएगा, जेजेपी जिंदाबाद है। चलो, मनदीप ने याद दिला दिया मेरे को, चढ़ोनी ने कल ही है ना अभय को समर्थन दिया है, इस पे क्या लगता है आपको, कितना फर्क पड़ा? आपने साफ स्पष्ट चौधरी जी ने कहा है, जो कांग्रेस का जिस तरह का षड्यंत्र था उसको पर्दाफाश करने का काम किया है और किसानों ने कोई विरोध नहीं है हमारे से। हम खुद ही किसान हैं, किसान का विरोध कैसे कर सकता है? हमने हमेशा ही जो कृषि कानून बनाए गए थे, हमारा तो कोई एमपी भी नहीं था वहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाने का काम किया था। हमने उस टाइम भी क्लियर कह दिया था, अगर हमारा इस्तीफा देने से दुष्यंत जी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, अगर सरकार टूट जाती है तो हम बाहर आने के लिए तैयार हैं। हमारा मकसद सरकार में रहने का सिर्फ इतना ही था कि हम लोगों के काम कर सकें और सरकार में रह करके काम हो सकते हैं, बाहर रह करके काम नहीं हो सकते। और आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश में जो काम की जो थी ना, विकास कार्यों की जो बात है ना, और जहाँ तक ये युवा के लिए 75% आरक्षण देने का काम किया है, 50% महिलाओं को जो है ना आरक्षण देने का काम किया है, 33% इनको पंचायत के अंदर, 50% सरपंचों के अंदर और सभी को डिप्टी देने के लिए। ये अगर हम सरकार में नहीं होते तो ये हम लोगों की सेवा नहीं कर पाते। फिलहाल आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ ही ये काफिला निकल पड़ा है और एक और साथी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। बताएं कैसे हैं? जो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ज़्यादा संख्या जो दुष्यंत जी युवा है, दिग्विजय जी युवा है, तो युवाओं की संख्या आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मिले, क्योंकि दुष्यंत जी ने जो युवा के लिए किया है, दिग्विजय जी ने टाइम पे भी युवा की आवाज़ उठाई है, छात्र संघ चुनाव को लेके हो या कुछ हो, हर युवा के लिए। अब ये युवा के लिए 75% आरक्षण की बात थी, तो दुष्यंत जी ने उसके लिए आवाज़ ज़ोरों शोर से उठाई भी है। तो युवाओं के मन में बहुत जोश है कि दुष्यंत जी एक दिन हरियाणा के सीएम बने ताकि युवा के एक भविष्य की बात कर सके। के साथ जा रहे हैं आप, कितने की भीड़ जुटाओगे आज? आज भीड़ की बात है, मेरे मुख से क्यों सुनो, आप हमारे साथ चलो और समक्ष देखने का काम करो। आप पीछे भी कैमरा घुमा के देखो किस प्रकार एक त्यौहार की तरह कार्यकर्ता के लिए जश्न का रूप आज। और जहां आप पूछ रहे थे किसान की बात, मैं भी हम भी तो किसान के बेटे पोते हैं। आप लिस्ट निकलवा के देख लीजिए, जहां हमारे किसान भाई बैठे थे, हमने वहां जाके हमारी हैसियत के अनुसार, हमारी नियति के साथ सहयोग किया है, चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे चंदे के रूप में, सरकार के अंदर होते हुए। खुद हम स्वयं प्रमुख रूप से, जो कि हम जाने भी चाहते हैं कार्यकर्ता के रूप में अपने हल्के में, और जाकर वहाँ पर किसानों का पूरा सहयोग दिया, क्योंकि किसान के बेटे पोते हैं हम। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन उचाना में एक जो धरना चल रहा है, उन्होंने शुरू वाले दिन जेपी का समर्थन कर दिया, अभय का समर्थन चढ़ोनी ने कर दिया, इस तरह से आपका भी समर्थन किया किसी किसान ने? देखिए सर, डर किस चीज़ से है? किसान यूनियन जो है और कोई पार्टी हो, अपनी मर्जी होती है, कोई नेता नहीं करे, लेकिन किसान कार्यकर्ता तो कर रहे हैं, किसान तो कर रहे हैं। अब मेरे घर से मैं समर्थन कर दूं तो औरों का भी देखा जाता है, मेरे घर वाले आपका कर रहे हो, मैं इनका कर रहा हूँ। नमस्कार भाई, मैं आपके चैनल को खूब बधाई देना चाहता हूँ। मेरे साथ भाई पंकज मेहता जी भी पहुँच चुके हैं और हमारा लक्का भवानीखेड़ा से नू लगा लो, हम अच्छे वोटों से जिता के भेजेंगे। लोगों में चाह है, नू लगा लो, महिलाओं की हजारों गाड़ियों का काफिले के साथ हम हिसार में पहुँचे हैं और महिलाओं में एक अच्छी खासी पहचान बना रखी है नैना चौटाला जी ने कि महिला उससे बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकती। वो पूरा आपकी ताकत ला रही है, जान झोंक रही हैं कि नैना चौटाला किस तरह जीत हो और कितने अच्छे वोटों से जीता है, ये महिलाओं के मन में चल रहा है। तो आज क्या भरोसा दिला रहे हो आप? भरोसा ये है नैना जी को, ये दिला रहे हैं कि हम हमारा भवानीखेड़ा हल्के से हमें 50,000 से ऊपर की जीत निकलवा, 50,000 से ऊपर जिताई भेजेंगे। और आज आपने देख लिया होगा, ये देख लो, इतना ही काफिला आगे जा लिया,
सारा सार जाम है चु कर देते यूँ कहते ये है वो है विरोध है, कोई विरोध नहीं है हमारा तो। एक कंडेला लेता एक सवाल पूछे थी उनको थी एक चुंदरी चौपाल चलाई थी चुंदरी बिला खट्टर के उन्होंने गोड्या में दे रही बिला उसका तो जवाब ले उनका ना 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 ऐसा है चुंदड़ी गोड्या में नहीं रखी सरकार में रह की नैना जी ने दुष्यंत जी ने काम कराए हैं, इस हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छा डिप्टी सीएम था, हरियाणा के चकाचक शुगर से रोड बना दिए। जो खेतों की गोरी थी जो कभी आज तक 10-15 साल तक नहीं बनी थी, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एमपी होया करते ना, मेरी बात को पोट कर लेना कि सांसद थे भिवानी से अजय सिंह चौटाला, उस टाइम वो रोड बने थे। आज तक दोबारा उन पर कोई तालपुर की बिजली नहीं पड़ी थी। साहब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार में तो थे ही, फिर सरकार में जरूरी होता है काम करवाने के लिए, तो फिर सरकार में तो थे ही, अब अलग से झंडे उठाने की क्या जरूरत है? अलग से झंडे तो हमारी ताकत हमारे में ताकत है। हम अलग से भी इलेक्शन लड़ा था और हम भी इलेक्शन लड़ सका है और हम अपने एमपी भी जिता सका, हमारे 10 विधायक बने थे, तो तब हमारी उन्हें जरूरत थी तो हमने जो ना हमारी ईमानदारी से हमने समर्थन किया था और धर्म में आया। एक बात नहीं समझ आ रही, मैं आपके साथ ही थे अजय चौटाला जिस टाइम पे मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने एक बात कही कि हम मतलब बीजेपी में कोई पहली बार नहीं गए, हम जाते रहे हैं, आगे भी शायद जाएंगे, ऐसा ही कुछ इशारा था। तो मतलब इस तरह से फिर लोगों को पागल क्यों बनाया जा रहा है? तो बीजेपी और जेजेपी एक ही तो है, मतलब कमल के निशान पे भी तो लड़ सकते हैं। ना हम तो अजय सिंह चौटाला वो शख्सियत है कि हरियाणा प्रदेश में अजय सिंह चौटाला से बड़ा नेता नहीं है। और जो अजय सिंह चौटाला भिवानी से सांसद रहते हुए तो ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे, उस टाइम पर अजय सिंह ने बहुत ज़्यादा लड़के लगाए, बहुत ज़्यादा काम करे और भिवानी के लिए बहुत अच्छा किया, पूरे प्रदेश को एक नज़र से देखा। चलिए, आपने फोर्ड जी को सुना और काफ़ी बड़ा काफिला आप देख सकते हैं वो ये लेके आए हैं और महिलाओं का एक बड़ा ग्रुप है।